तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का वीडियो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपके बोर्ड पेपर के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न तैयार कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसे बीए से रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि बीए भाग 2 परीक्षा 2022। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट जो है आपका राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का है, एंड आपका जो प्रश्न पत्र है वह आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत एवं ब्रिटेन में। ठीक है, भारत एवं ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर का, किस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संसदीय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 3 नंबर है कि संसदीय शासन प्रणाली में राजाध्यक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाम मात्र का प्रधान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 4 नंबर के, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मंत्रिपरिषद में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय सरकार का दोष है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मंत्रिमंडल की तानाशाही। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मंत्रिमंडल की तानाशाही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 6 नंबर का, कि किस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के नियंत्रण से स्वतंत्र स्थायी कार्यपालिका की व्यवस्था होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अध्याक्षात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 7 नंबर का, कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच शक्ति पृथक्करण एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अध्याक्षात्मक शासन व्यवस्था की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था एक प्रमुख गुण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों का मतलब होगा कि स्थायित्व एंड उत्तरदायित्व। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 9 नंबर का है, कि किसने एकात्मक शासन को ऐसे परिभाषित किया है कि एक केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रोग्राम किया जाना ही एकात्मक शासन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डायसी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 10 नंबर का, कि एकात्मक शासन का गुण है, यानी कि एकात्मक शासन का जो गुण है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 11 नंबर का है, कि शासन की समस्त शक्तियों में निहित होती है यह किस शासन व्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 12 नंबर के, संकट काल में कौन सी शासन प्रणाली उपयोगी सिद्ध होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन की विशेषता जो है वह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इकाहरी नागरिकता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 14 नंबर का है, कि संघीय शासन लाभकारी है। जो संघीय शासन लाभकारी है वह किसके लिए लाभकारी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बड़े राज्यों में। ठीक है, बड़े राज्यों में संघीय शासन लाभकारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्ध संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान की आत्मा है, यानी कि ब्रिटिश संविधान की आत्मा है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अभिशमय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 17 नंबर का है, कि कौन सा संविधान लिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन संविधान जो है वह लिखित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1215 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1215 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटेन में वास्तविक रूप में सम्राट की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 20 नंबर का है, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड सभा में कौन से पियर्स हैं, यानी कि लॉर्ड सभा में कौन से पियर्स हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डी लोम। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध उक्त सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के लोक सदन का कार्यकाल होता है कि इंग्लैंड के जो लोक सदन होता है उसका कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 25 नंबर का है कि द्विदलीय पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इंग्लैंड प्लस अमेरिका। ठीक है, इंग्लैंड और अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 26 नंबर का कि अमेरिकी शासन व्यवस्था की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि एकीकृत न्याय व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था का आधार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हस्तक्षेप का सिद्धांत। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 4 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जो बाइडन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि जो बाइडन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सीनेट। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 31 नंबर का है कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन अमेरिका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सत्य। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य कार्यकाल होता है, यानी कि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 वर्ष का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 33 नंबर का है कि फिलीबस्टर से तात्पर्य है। फिलीबस्टर से तात्पर्य है तो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि असीमित बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 34 नंबर के सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 100। ठीक, सीनेट की जो सदस्य संख्या है वह है 100। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 35 नंबर का कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्राधिकारी कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 36 नंबर का है कि अमेरिकी कांग्रेस के तृतीय सदन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चीन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जनवादी लोकतंत्र। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मौत से तुंग। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक चीनी संविधान में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि आध्यात्मिकता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा यानी कि आध्यात्मिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर का है कि चीन का वर्तमान संविधान लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1982 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 45 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन के वर्तमान संविधान के अनुसार राज्य परिषद का कार्यकाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोक्यूरेटर का पद लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि चीन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 45 नंबर का सरकार और दल में अंतर करना बेहद कठिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि चीन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नाइजीरिया ने कब स्वतंत्रता प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1 अक्टूबर 1960 ईस्वी में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1960 ईस्वी में नाइजीरिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाइजीरिया के संघीय गणतंत्र में कुल कितने राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 36। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाइजीरिया में प्रत्येक राज्य सीनेट
में कितने सदस्य भेजता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3 सदस्य भेजता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया में सदन की गण पूर्ति है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि 50 नंबर का, कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए स्कूल स्तर तक की शिक्षा का प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया में जो राष्ट्रपति पद के लिए स्कूल स्तर की शिक्षा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न जो हैं आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। और गाइस अगर नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं हमने आपके लिए उत्तरमाला जो है सेलेक्ट कर लिया। आपके जो टॉप 50 प्रश्न बताए हैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर भी हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।